सही है। फिर आज हम देखने वाले बीच नाम के एक नए एनिमे को, और आज हम देखने वाले एपिसोड नंबर 1। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में दो बच्चे दिखाए जाते हैं। यहाँ पर लड़की बोल रही होती है, मैं तुमसे दोबारा मिलूंगी और तुम मुझे कभी भूलना मत, और साथ ही साथ में काफी अच्छी प्रैक्टिस करूंगी और एक काफी अच्छी बिच बनूंगी। और यहाँ पे एक दूसरे से यहाँ पर हाथ मिलाते हैं, और फिर से हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। और फिर इसका तुम्हें कुछ गुंडे दिखाए जाते हैं जो कि मुरीदो नाम के गुंडे को धमकी दे रहे होते हैं। और ये वही छोटा लड़का जो हमें पहले दिखाया गया था, और वो लोग बात करने लग जाते हैं। तो आखिरकार इतनी कुल बनाई की एक्टिंग क्यों करता है, और तो आखिरकार हमें तरह परेशान क्यों करता है। और मोरिहितो यहाँ पे बोलता है, आखिरकार मैं तुम्हें कब परेशान कर दिया। और वो बताने लगता है, जब हम किसी को पीटते हैं तो आखिरकार उसको बचा क्यों लेता है, और अभी हमारे पास मौका है तुझे पीटने का। और इसका सभी लोग ना मोरिहितो पे एक साथ मिलकर अटैक करना शुरू कर देते हैं, और वहाँ पे एक दो अटैक को डॉच कर लेता है। अभी हमें घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मोहितो के चेहरे पर काफी सारे बैंडेजेस लगे हुए थे। इसके बाद घर पे डैड बोलते हैं, फिर से तुम्हें चेहरे पे पंच खाया है। और मोहितो बताने लग जाता है, मैंने मोहिता को बचपन में काफी ज्यादा पीटा था, और अभी वो मेरे से बदला ले रहा है एक तरीके से। डैड बोलते तो उससे पलटवार क्यों नहीं करते। मोहितो बताता है, इससे अच्छा तो मैं एक दो पिटाई खा लूं, वही ज्यादा बढ़िया रहेगा। अभी डैड बताते हैं, तुम्हें निको नाम की लड़की याद है। और वो नाम सुन के मोहितो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और बोलता है कि आप उसी बीच के बारे में बात कर रहे हो। और उसका पिता कुछ बुरे पलों को याद करने लग जाता है, उसके लिए बुरे थे एक तरीके से। और वो बताने लगता है, आओ तो अपनी ट्रेनिंग पे गई है ताकि वो एक अच्छी बिच बन सके। और डैड बोलते हैं, हाँ उसने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है और अब वहाँ पर वापस आ रही है। और ये सुन के मोहितो काफी हैरान हो जाता है, और फिर डैड के मुंह में थूक देता है खाना। फिर इसके बाद डैड कुछ बिच के बारे में बातें बताने लग जाते हैं। वो जानवरों का रूप भी एक तरीके से ले सकते हैं, और वो बताते हैं बाघ और भैंसे शादी कर लिए थे आगे जाने के बाद प्राचीन टाइम में, और उनसे जो बच्चा पैदा हुआ ना वो एक तरीके से मॉन्स्टर थे, और हम उन्हीं की प्रजाति है। और देखा जाए तो ये भी इंसान नहीं है, इसका मतलब यही निकलता है कि हमसे भी इंसान नहीं है। और मोहितो भी बताने लगता है, डैडी हर बार आप मुझे क्यों बताने लगते हो, मुझे इसके बारे में पता है। और डैड बताने लगते हैं, मुझे अपने बिजनेस ट्रिप की से बाहर जाना होगा, और निको की मॉम भी यहाँ पर बीच रहते वहीं पर रह गई, और वहाँ से सिर्फ निको ही आ पाई है, और तुम भी सिर्फ यहाँ पर अकेले रहते हो। और मैंने डिसाइड किया तुम और निको एक साथ रहने वालों मैंने डिसाइड किया है। और इसी के बाद से माई ही तो फिर से अपने डैड के मुंह खाना थूक देता है। डैड बोलता है, अगर तू कर क्या रहा है, पागल पागल हो गया क्या। और फिर इसके बाद मोहितो भी निको बारे में सोचने लग जाता है। और फिर इसके बाद हमें निको भी दिखाई जाती है, जो कि काफी ज्यादा खुश थी, और वो एक तरीके से मोहितो से मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। और फिर इसका हमें मोहितो अपने रूम में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने बचपन की बातों को याद कर रहा था, जहाँ पर वो बचपन में निको को अपना नाम बोला सिखा रहा था। मोहितो नहीं बोल पाई थी निको, और ये सारी बातें सोचकर मोहितो यहाँ पे काफी खुश हो रहा था। और तभी निको विंडो तोड़ता नीचे अंदर आ जाती है, और दोनों ही वहाँ पे एक दूसरे का देखते रहते हैं। और निको बोलते, मैं तुमसे प्रॉमिस किया था ना हम दोबारा मिलेंगे, और मुझे तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा। इसका तो मोहितो विंडो का कांच साफ करने लग जाता है, और निको से माफी मांगती है, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती से हो गया। और वो ही मदद करने के लिए आ रही थी। मोहितो तो बोलता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, तुम काफी थक गए हो, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। और फिर इसका तो बैठकर कुकी खाने लग जाती है, और साथ ही मोहितो को देखने लग जाती है, सच में कितना क्यूट और कितना हैंडसम है। और यहाँ पर वो लगातार उसकी तारीफ की जा रही थी अपने मन ही मन, और सोचते इसका रहने में कितना ज्यादा मजा आएगा। इस टाइम पर ब्लेस भी कर रही थी, जिससे आपस का टमाटर का चेहरा लाल हो गया था। इसका तो मोहितो कांच के टुकड़ों को बाहर फेंकने जा रहा था, तभी निको बोलने लगती है, तुम ऐसा मत करो, मैं विंडो को दोबारा ठीक कर दूंगी, तुम्हें पता है ना मैं एक विच हूँ और मुझे मैजिक यूज करना आता है। और इसका तभी वो बोलती है, तुम्हारे दिल के करीब कोई चीज है क्या, तुम उसको मेरे पास लेके आओ। और मोहितो तो तभी कप को लेके आता है, और वो बोलता है मेरा फेवरेट कप है। और तब यहाँ पे निको एक रिकवरी मैजिक यूज करती है, उसके वजह से विंडो तो ठीक हो जाता है। और ये देख के यहाँ पे निको तो काफी खुश हो जाती है, और साथ ही मोहितो भी काफी हैरान हो जाता है, लेकिन उसका जो कप था ना वो वहाँ पर टूट जाता है। और ये देख के बेचारा मोहितो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है, और निको ही बताने लगती है, ये मैजिक लोगों की भावनाओं के साथ और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और यहाँ पर मोहितो निको पे काफी गुस्सा हो रहा था, निको के ऊपर काफी ज्यादा चिल्लाने लग जाता है। और फिर इसके बाद निको काफी उदास हो जाती है, तुमने सच बोला मैं किसी भी काम की नहीं हूँ, मुझे माफ कर दो, मैं हर बार कोई ना कोई गड़बड़ करती रहती हूँ। मोहितो बोलने लगता है, तुम्हें कोई माफी मांगने की जरूरत नहीं है, देखा जाता तुमने विंडो तो एकदम ठीक कर दिया, और देखा जाता तुम्हारा मैजिक काफी ज्यादा कमाल का है। और इसलिए निको काफी ज्यादा खुश हो जाती है, और वो बोलने लगाती है, नहीं नहीं तुम्हें मेरी इतनी ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है मेरी पावर यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी है। और तब यहाँ पे निको बताने लगती है, हमारे पास ऐसा कोई चीज है इसको मैं कागज की तरह बना सकूं। मोहितो बोलते तो नहीं नहीं तुम अपना मैजिक मत दिखाओ, जो तुमने यहाँ पर मेरे कप के साथ किया है वो मैं दोबारा से नहीं कराने वाला। निको बोलते ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे काफी अच्छे से आता है, अपना मैजिक शो करने आती है तुम्हारे सामने। और यहाँ पर वो अपने ऊपर ही मैजिक यूज कर लेती है, और यहाँ पर वो सच में कागज बन जाती है। और ये देख के मोहितो तो काफी हैरान हो जाता है, और मोहितो यहाँ पे काफी घबरा गया था, और निको का काफी जी महसूस हुआ था कागज बन के। यहाँ पर उसको बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे थे, और तब यहाँ पर काफी तेजी से हवा चलती है, और वो बाहर की तरफ उड़ जाती है। और फिर इसके बाद मोहितो निको को वापस
चलने जाता है और निको की यहाँ पे सच में काफी हालत खराब हो रही थी कागज के रूप में। साथ ही मोहित तो उसको पकड़ने की काफी कोशिश करता है लेकिन वो हाथ में नहीं आ पा रही थी और तोड़ते एक पतली सी गली में चली जाती है और वहाँ पर मोहित तो अपना हाथ लेने की कोशिश करता है लेकिन वो हाथ से निको को बाहर नहीं निकाल पाता। वहाँ पर वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो कभी साथ मैं ऐसे ही रह जाऊंगी। मोहित तो बोलता तो मैं सवाल को दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकती क्या। निको बोलती है मैं ऐसा नहीं कर सकती और अगर वो स्वेल का इस्तेमाल करती और वो उसी दीवार के बीच अटक जाती और वहाँ पर काफी ज्यादा डरने लगती है। अब मैं यहाँ पर फंस गई और मैं हमेशा यहीं पर रहने वाली हूँ। काफी ज्यादा उदास हो रही थी वहाँ पर वो। मतलब यहाँ पीछे से मोहित आ जाता है और यहाँ पर वो दोबारा से मोहित तो से पंगे लेने लगता है। मुझे तो ये लगता है स्टेज को लेकर मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मुझे इस टाइम किसी की मदद करनी है। इसके बाद मोहित उससे पंगे लिया जा रहा था। मोहित तो कभी बचपन की याद आती है जहाँ मोहित ने मोहित को काफी ज्यादा पीटा था और उसके पास मोहित के पास कंप्लीट करने के लिए आए थे। उसके अगले दिन इसके 1-2 दिन बाद ना मोहित उसके दोस्त मिलके ना काफी ज्यादा उसको पीटते हैं और निको वहाँ पर काफी ज्यादा रो रही थी और मोहित तो काफी अच्छा नहीं लगता और फिर इसका तो अपने डैड को ही बताता है मुझे काफी ज्यादा पावरफुल बनना है ताकि मैं निको को प्रोटेक्ट कर सकूं। उसके डैडी बोलते हैं इसलिए तुम्हें अच्छे खासी ट्रेनिंग करनी होगी जिससे तुम अपनी पावर्स को कंट्रोल कर सको। क्या तुम इसके लिए रेडी हो। और मोहित तो निको को बचाना चाहता था, इसके लिए वो रेडी हो जाता है और वो अच्छी तरीके से पावर्स को कंट्रोल करने के लिए निको स्टार्ट में काफी ज्यादा पावरफुल था। मैजिक तो उसे बिल्कुल भी नहीं आता था और उसके कुछ टाइम बाद निको यहाँ से चली जाती है और दोबारा से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मोहित तो बताता मुझे डरने की जरूरत नहीं है, अब मुझे शो करना होगा, आखिरकार मैं क्या कर सकता हूँ। और फिर इसके बाद मोहितो के अंदर का वेस्ट दिखाया जाता है और वहाँ पर काफी पावरफुल पंच रेडी करता है मारने के लिए। देखकर मोहिता काफी ज्यादा डर जाता है, बाथरूम वगैरह कर देता है और मोहितो अपने पंच का नाम मैटर प्लब रखता है अपने अटैक का नाम और फिर इसके तो वो जोरदार मारता है लेकिन वो मोहिता को नहीं मारता, दीवार को मारता है और इस वजह से अब दीवार टूट जाती है और शायद अब वो कभी पंगे लेगा मोहितो के साथ। फाइनली मोहितो निको को बाहर निकालता है और अब निको पहले की तरह ठीक हो गई थी और दोनों यहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और अब यहाँ पर दोनों को इस बॉल को भी ठीक करना था। और यहाँ पे काफी फनी सीन होता है, रिकवर करने के लिए एक स्पेशल आइटम चाहिए होता है, मतलब कि सामने वाले बंदे का एक ऐसा आइटम चाहिए होता है जो उसके दिल के काफी ज्यादा करीब हो और यहाँ पर वो मोहिता के बालों को सेक्रीफाइस कर देते हैं उस दीवार को ठीक करने के लिए। और यहाँ पर तो सिर्फ मोहिता चिल्लाते ही रह जाता है और वो दोनों से चले जाते हैं और यहाँ पे काफी खतरनाक सीन था। ऑफिस का ये दोनों घर पे जाने लगते हैं तभी निको बोलते तो मुझे एक और फेवर कर दो। इसके अगले सीन में दोनों ने काफी ज्यादा शॉपिंग कर ली थी। मोहितो तो बोला तुम्हें आज ही सब कुछ करना है क्या, ये बैग्स काफी ज्यादा भारी हैं क्योंकि आप उससे काफी ज्यादा बैग पकड़ रखे थे जो उसे भारी लग रहे थे जिस हिसाब से उससे बैग भारी लग रहे थे। अब यहाँ पर निको सुपर लाइट मैजिक का यूज करती है और उस मैजिक वजह से सारे सामान काफी ज्यादा हल्के हो जाते हैं और ये देखकर तो मोहितो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि यहाँ पे सच में काफी ज्यादा हल्के हो गए थे और वहाँ पर निको की तारीफ कर देता है हमारे मैजिक सच में बहुत ज्यादा कमाल के हैं। और जब यहाँ पर निको की तारीफ होती है तो वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और खुशी के इधर उधर भागने लगती है और फिर इसके तो जाने लगते हैं और तभी निको बताती है मैं काफी अच्छी सी बीच बनना चाहती हूँ। ये सुनकर तो मोहितो भी सोचता है हमारा प्लान काफी अच्छा है, मतलब कि तुम्हारा सपना और तुम डेफिनेटली सपने को पूरा कर लोगी और होता था जब तुम काफी अच्छे बीच बन जाओगी क्या तुम उसका लोगों की मदद करोगी। और फिर इसके निको यहाँ पे ये सोचने लगती है जब वो मोहितो से डेट करेगी वो किस तरीके से मोहितो से बात करेगी, वही सारी बातें सोचने लगती है। तभी मोहितो से एक तरफ पॉइंट करके दिखाता है जहाँ पर एक बिल्डिंग में आग लग गई थी और वहाँ पर एक औरत ही फंसी हुई थी। वहाँ पर मोहितो समझना था क्या करना चाहिए लेकिन तभी निको अपनी मैजिक का स्टिक बाहर निकाल लेती है। मोहितो बोलते तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, यहाँ पर काफी सारे लोग हैं। निको बोलते मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ उस लेडी की मदद करनी है। तो उसको तो झाड़ू बनाकर उस पर बैठ जाती है और यहाँ पर मोहितो को भी समझ आ जाता है अच्छा ठीक है फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलने वाला हूँ। फिर वो उड़ते उस लेडी के पास चले जाते हैं और यहाँ पर जो बाकी के लोग होते हैं देख के काफी हैरान हो जाते हैं और यहाँ पर वो लोग लेडी को जंप करने के लिए बोलते हैं और जब मोहितो उस लेडी को कैच करता है ना उनका वजन बहुत ज्यादा बढ़ा था जिस कारण ना झाड़ू नीचे गिरने लगता है और तभी नीचे गिरते हुए मोहितो बोलता है तो मेरे ऊपर सुपर लाइट मैजिक का इस्तेमाल करो। निको ऐसी करती है फिर उसका वेट काफी ज्यादा कम हो जाता है और यहाँ पर झाड़ू बैलेंस हो गया था और मोहितो बोलता देखा मैं ज्यादा कमाल का हूँ, मेरे हिसाब हम सब बच गए। और यहाँ पे इसी तरीके से दोनों बकवास करने लगते हैं और बीच में लेडीज बैठी थी ना उनको तो कुछ समझ में नहीं आता आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर इसका मोहितो कैजुअल में बोलता है जो सबसे आगे बैठी हुई है ना वो लड़की एक विच है और उसी के मैजिक की वजह से तुम यहाँ पर बच पाई हो। और यहाँ पर वो लेडीज काफी ज्यादा हैरान हो जाती है बात सुनकर और फिर इसका तो वो लेडीज धन्यवाद करती है उनकी जान बचाने के लिए। यहाँ पर यहाँ पे स्टाइल मारे जा रहे थे तब उनको यहाँ पे याद आता है वो अपने बैग वहीं पर भूल गए जहाँ पर वो लड़की मदद मांग रही थी जिससे हिसाब से काफी देर से चरा बना लेते हैं और बोलते हैं मैं तुम्हारी मदद करके काफी अच्छा लगा और अभी हमें ऐसे जाना होगा। और इसके बाद फाइनली यहाँ पर अपने घर पे आ गए थे और घर पे आने के बाद यहाँ पे काफी ज्यादा थक गए थे और फिर इसके बाद घर पे आने के बाद उनको पता चलता है जो सुपर लाइट पावर था ना जो कि सामान को काफी ज्यादा हल्का कर देता था उसका असर खत्म हो जाता है ना उसका इफेक्ट ये होता है जो सामान जितना भारी था ना वो सामान के डबल भारी हो जाता है। तो मोहितो के ऊपर से उस मैजिक का असर खत्म हो जाता
जाता है और जिससे यहाँ पर वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, ज्यादा भारी हो गया था वो। और फिर निको भी चमड़े पड़ जाती है और इसके इंग्लिश में दिखाया था दोनों काफी डिप्रेस में जा चुके थे और ये वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर दोनों कमरे में सोने वाले थे और थोड़ा यहाँ पर मोहित तो परेशान था और बोलता तुम अच्छे से सोना और निको थैंक यू बोलते आज के पूरे दिन के लिए, जितना ही मोहित ने किया उसके लिए, उन सब चीजों के लिए। इसके बाद मोहित तो अपने डैड की बातों को याद करने लगता है जहाँ पर उसके डैड ने बताया था इस साल निको के ऊपर काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। ये भविष्य उसकी मदद ने की थी, मतलब कि निको की मॉम यहाँ पर भविष्य भी दे सकती है और निको सिर्फ एक ही तरीका था बचाने का और वो तरीका था उसका प्रोटेक्टर, जो प्रोटेक्टर उसका मोहित ही था और वो सोचता मुझे किसी भी तरीके से निको की रक्षा करनी है। और फिर इसके निको भी हमें दिखाई जाती है जो मनी मन में मोहित को आई लव यू बोलती है और फिर उसकी तरफ हार्ट शेप भी दिखाती है हाथ में बनाकर, लेकिन मोहित का ध्यान उस पर नहीं था। और इसी सीन का यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके जो बताना, और अगर यहाँ तक वीडियो देख ली हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक भी कर जाना। टाटा बाय बाय, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।